महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी ने नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में हो रही गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को बताया कि रसोई गैस की किल्लत के कारण जनता परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार तथा गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि वे सिलेंडर वितरण केंद्रों में लंबी पंक्तियों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने में असमर्थ हैं। भावना ने अपर जिलाधिकारी से बीमार, बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस के सिलेंडरों का वितरण करने की मांग की है। जीआईसी बांस में भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा ने दीप प्रज्वलित करके प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपिका बोहरा ने नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को लेखन सामग्री, कॉपियां, पेन वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नन्हे मुन्ने बच्चों को तिलक लगाया गया तथा उन पर पुष्प वर्षा की गई। दीपिका ने निर्माणाधीन शौचालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसएमसी अध्यक्ष ममता देवी, ग्राम प्रधान बांस मनोज भंडारी, ग्राम प्रधान संघर महिपाल भंडारी, जिला पंचायत सदस्य भावना लोहिया, ग्राम प्रधान तल्लीसार शोभन सिंह, दर्शन भंडारी, धीरज जोशी आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। बुंगाछीना में सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा गांव के 361 बच्चों को शिक्षण सामग्री, 111 स्कूल शूज, 40 स्कूल बैग, 60 छाता, 100 कॉपियों का सेट तथा 50 डायरी एवं पेन वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र टोलिया एवं विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु नौगाई, एसओजी साइबर सेल प्रभारी नीरज भाकुनी, पूर्व सीएमओ डॉक्टर जेएस नबियाल, डॉक्टर शशि फिरमाल, लोक गायक गोविंद दिगारी, कैलाश कुमार, राम सिंह गैड़ा, मनोज ग्वाल, बिपिन जोशी, महेश मखौलिया, AR दताल आदि उपस्थित थे। सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर ने सभी का आभार व्यक्त किया। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSCIT, MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। मल्लिकार्जुन स्कूल द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़, जहां है हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। खेलने के लिए है बड़ा मैदान। हमारे यहाँ है वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी, जहां बच्चों के लिए है विभिन्न विषयों की हजारों किताबें। यहाँ सिखाए जाते हैं AI, रोबोटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे अत्याधुनिक विषय। हमारे यहाँ है साइंस की हाई टेक लैब, जहाँ विद्यार्थी करते हैं एक्सपेरिमेंट। विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चों को सिखाया जाता है म्यूजिक। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स बच्चों को देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। नर्सरी से 12th क्लास तक प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। I feel proud to say that my country's progress। ये हमारी दुध बोली छड़ जो जीवन की वो सीढ़ी है। JB Memorial Manas Academy, the only school in Pithoragarh focused on multidisciplinary development of child। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत खेल, संगीत, योग,
नृत्य व शारीरिक कौशलों की शिक्षा निशुल्क दी जाती है, जिससे विद्यार्थी के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय है और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ हाईटेक कंप्यूटर लैब भी स्थित है। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। पूर्व सैनिक संगठन ने भारी बरसात में भी पर्यावरण बटालियन के विस्थापन के विरुद्ध रामलीला मैदान में अपना धरना जारी रखा। धरना स्थल पर पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार सम्मान यात्राएं निकाल रही है, दूसरी ओर जनपद के पूर्व सैनिक अपने सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए 52 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है। पूर्व सैनिक संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जनपद में सैनिक परिषद के पुनर्गठन की मांग की। संगठन ने सैनिक परिषद की निष्क्रियता पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि परिषद अपनी मूल जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रही है। आज धरने में चंद्रशेखर मेहर, आनंद सिंह, राजेंद्र जोरा, शेर सिंह सहित दर्जनों पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। राज्य सरकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 130 पर्यावरण बटालियन के विस्थापन को विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का धरना आज 52वें दिन भी यथावत बना रहा। और बड़ी दुखी बात है कि न इसमें कोई केंद्र सरकार न राज्य सरकार कुछ भी अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। ये बड़ी उपेक्षा की बात हम कह सकते हैं कि जनपद के पूर्व सैनिकों के साथ यहाँ पे की जा रही है। साथ ही आज यहाँ पर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया कि जो जनपद स्तर पर एक सैनिक परिषद होते हैं, जिसमें कि उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी यहाँ पे पूर्व सैनिकों से लेके कोई अगर समस्याएं हैं तो उसे प्रस्तुत करना, उसमें रिपोर्ट जारी करना। तो सैनिक परिषद और की जो बैठकें होती है और त्रैमासिक तौर पे होती है, तो उसी को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से मिला गया और यहाँ पे बताया गया कि विगत कई माह से न तो ये बैठकें होती है और बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे 2 महीने का समय लगभग इस धरने को हो चुका है, तो अभी तक उस सैनिक परिषद के द्वारा या फिर किसी उसके सदस्य के द्वारा उस धरना स्थल पर आकर पूर्व सैनिकों की स्थिति के बारे में नहीं जाना गया है। और इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की गई है कि इस कार्यकारिणी को यहाँ पे भंग किया जाए। साथ ही जो त्रैमासिक बैठक होती हैं उसको यथा समय पर आयोजित की जाए। साथ ही उस सैनिक परिषद में जो एक सदस्य हैं जो यहाँ पे उपाध्यक्ष की ड्यूटी करते हैं, वो उपाध्यक्ष जो सैनिक परिषद के हैं वो इस पूर्व सैनिकों के धरने को यहाँ पर नौटंकी और मनोरोग जैसे शब्दों से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे लोग भी उस सैनिक परिषद के सदस्य के रूप में हैं जो इन पूर्व सैनिकों के इस कार्य को भी इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बड़ी हम उसकी निंदा करते हुए जिलाधिकारी महोदय से मांग की गई है कि सैनिक परिषद के पुनर्गठन के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे समितियों से बाहर किया जाए। तो इन मुख्य के साथ हम लोगों ने आज ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है और साथ ही आशा की गई है कि सैनिक परिषद की भी एक रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को ले जाएगी ताकि इन पूर्व सैनिकों की मांगों और इनकी स्थिति को देखकर उसमें जल्द से जल्द कुछ ठोस कार्रवाई हो सके। कुमाऊं मंडल की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने जनपद पिथौरागढ़ में संचालित निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने थाना जाजरदेवल के निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। आईजी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कार्यालय पिथौरागढ़ की विभिन्न शाखाओं, अभिलेख शाखा, अपराध शाखा एवं गोपनीय शाखा का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अभिलेखों का तेजी से डिजिटलीकरण करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, सीओ गोविंद बल्लभ जोशी, सीओ के.एस. रावत, सीओ उमेश मलिक आदि उपस्थित थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र।